एक वक्त की बात है। एक लड़का था जो बहुत दिनों से उदास और दुखी रहने लगा था। वह एक दिन किसी कोने में उदास बैठा हुआ था और रो रहा था। उसके पिता ने उसे देखा और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है, इतने उदास क्यों बैठे हो। तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और इसी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है और मुझे सुसाइड के भी ख्याल आ रहे हैं। उसके पिता ने उसकी पूरी बातें सुनी और उसे अपने घर के किचन में ले गए। पिता ने उसके सामने 3 बड़े बर्तन लिए और एक बर्तन में उन्होंने बहुत सारे आलू डाल दिए, दूसरे में अंडे और तीसरे बर्तन में उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाल दिया और इन तीनों बर्तन के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उन्हें स्टोर पर गर्म होने के लिए रख दिया। लड़का यह सब देख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता यह सब क्या कर रहे हैं। कुछ देर बाद वह तीनों चीज़ें, आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स, पानी में बॉईल हो गई। उसके पिता ने उन तीनों कटोरों को स्टोव के से नीचे उतारा। अब अपने बेटे से कहा कि तुम एक एक करके इन तीनों चीज़ों को हाथ लगाओ। लड़का जब पहले बटन के पास गया तो उसमें लड़के को आलू दिखा और जब उसने आलू को छुआ तो आलू गर्म पानी में बॉईल होने के बाद सॉफ्ट हो गए थे। जब लड़का दूसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उस बर्तन में अंडे थे, पर जब उसने अंडे के ऊपर की सेल निकाला तो उसने देखा कि अंडा जो कि अंदर हार्ड हो गए थे। और जब वह तीसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उस तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीन्स डाली गई थी जो पानी के साथ मिल गई थी। तीनों बर्तन के अंदर की चीज़ों में पानी में बॉईल करने से पहले और बॉईल करने के बाद की डिफरेंट को देखकर लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता ने उससे समझाते हुए कहा कि तुमने अभी अपनी आँखों से देखा कि जब मैंने तीनों चीज़ों को पानी में बॉईल किया तो तीनों ने अलग अलग रूप में लिया। जब पहले बर्तन में आलू को डाला तो स्ट्रॉन्ग और हार्ड थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वह सॉफ्ट और कमज़ोर हो गए। जब मैं दूसरे बर्तन में अंडे को डाला तो अंदर से लिक्विड फॉर्म थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वो अंदर से हार्ड हो गए। और जब मैं तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीन्स को डाला तो इन दोनों से अलग थे और पानी में बॉईल करने के बाद वो एक अलग फॉर्म में चेंज हो गई और पानी के साथ मिल गए। अब मुझे तुम बताओ कि तुम इनमें से क्या हो। क्या तुम आलू की तरह हो जो दिखने में तो स्ट्रांग लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद सॉफ्ट हो गए और उसने अपनी ताकत खो दी, या तुम उन अंडों की तरह हो जो बाहर से मुलायम और पॉजिटिव थे लेकिन प्रॉब्लम फेस करने के बाद वो अंदर से हार्ड और फ्रस्ट्रेट हो गए, यह तुम उन कॉफ़ी बीन्स की तरह हो जो सिचुएशन के हिसाब से उस पानी में मिल गए और उसे कुछ अलग बना दिया। अगर तुम कॉफ़ी बीन्स की तरह बनोगे फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी ख़राब सिचुएशन आ जाए तुम खुद को इम्प्रूव करोगे और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल दोगे और उसे प्रॉब्लम को आसानी से पार कर सकोगे। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम अक्सर करके प्रॉब्लम और चैलेंज को फेस करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन यही प्रॉब्लम हमें बताती है कि हम कितनी स्ट्रांग हैं और किस तरह से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम के टाइम पर हमारा जैसा रूप हमारे सामने आता है, ज़्यादातर 3 तरह के रूप प्रॉब्लम के दौरान हमारे अंदर से देखने को मिलते हैं। पहले आलू की तरह जो बाहर से दिखने में तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन बाद में वो वीक हो जाते हैं। दूसरा, अंडे की तरह जो पॉजिटिव रहकर स्टार्ट तो करते हैं लेकिन डिफ़िकल्टी उन्हें हार्ड और फ्रस्ट्रेट कर देती है। और तीसरी, कॉफ़ी बीन्स की तरह होती है जो प्रॉब्लम को फेस करता है और उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझकर उसके साथ ग्रो और इम्प्रूव करता है। वह पॉजिटिव तरीके से अपने एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस में बदल देता है। ठीक इसी तरह हम अपनी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इश्यू और दूसरी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। यह सारी प्रॉब्लम उस उबलते हुए पानी की तरह है और यही उबलता हुआ पानी हमारे कैरेक्टर को डिटरमिन करता है। तो ज़िंदगी चैलेंज से भरी हुई है
लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चैलेंज को किस तरह लेते हैं। तो दोस्तों, अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाइए, अपने सपनों को अपनी ताकत और हर चुनौती को एक मौका दीजिए। याद रखिए, आपके अंदर वो आग है जो पूरे आसमान को रोशन कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका समय आए।